लेना है। कैसे? 3 में प्लस करेंगे 6, 6 में 1 प्लस 2, इसको प्लस कर लीजिए। 6 में 3 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 क्या आया? 12। अब 3 के टेबल में 12 आता है कि नहीं बताइए? आता है ना। तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। ये आपको करने की भी जरूरत नहीं, मैंने करके सिर्फ दिखाया। आप यहीं पे जल्दी से काउंट कर लीजिए, यहीं पे ऐड कर लीजिए और जो इसका सम आता है वो देख लीजिए 3 की टेबल पे आता है या नहीं। ऐसे ही हम दूसरा नंबर ले, अगर 4 9 1 1, अब इसको जल्दी से काउंट करिए। इसको ऐड करेंगे 9 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13, 13 और 1 14, 14 एंड 1 15 आया, और 15 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल है। अब हम एक और नंबर लेके देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया 5 8 2 3 1। अब इसको काउंट करिए। 8 और 5 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 प्लस 1 19। अब देखिए 19 आया। क्या 19 आपका 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है। तो नहीं आता है तो ये नंबर आपका नॉट डिविजिबल है। 3 से आप भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, आप चाहे तो भाग देकर देख भी सकते हैं। ओके, अब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 से कैसे चेक करेंगे? इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। ध्यान देंगे यहाँ पर जो रूल लिखा हुआ है, लास्ट 2 डिजिट। अब आपको जैसे 2 से चेक कर रहे थे, उसमें लास्ट की 1 डिजिट देख रहे थे, अब आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, और वो 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आती है तो वो आपकी 4 से नंबर डिविजिबल होगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं, देखिए 2 3 2 4। अब आपको क्या करना है? लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, लास्ट से लेनी है, ध्यान रखिएगा। अब 24 को देखना है। 24 आपका 4 के टेबल में आता है, आप टेबल पढ़ के देख लेंगे। 4 6 24 होता है, तो क्या आता है? आता है अगर, तो इट मीन्स ये आपका 4 से डिविजिबल है। अगर नहीं आता है तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। एक नंबर और हम देख लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए लिखा 3 9 0 9। अब आपको लास्ट का 2 डिजिट लेना है। क्या 4 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता है, तो आपको देखना है ये नंबर डिविजिबल नहीं है। ऐसे आप चाहे जितने बड़े नंबर लिखे हों, चाहे जितने छोटे नंबर लिखे हों, आप आराम से देखकर बता सकते हैं। अब और बड़ा नंबर ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें देखिए लास्ट की 2 डिजिट देखिए 16 है। 4 के टेबल में ये 16 आता है? अगर आता है देन ये आपका डिविजिबल है। ओके, तो ये 4 से डिविजिबिलिटी हो गई। अब हम देखेंगे 5 से कैसे चेक करनी है। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। 5 बहुत ही सिंपल है, कोई भी डिजिट लिखी हो, इसमें भी आपको सिर्फ लास्ट की डिजिट देखनी है, और लास्ट की डिजिट में 0 आ जाए या फिर 5 आया हो, 0 या 5 इन दोनों में से कुछ भी आया हो, इट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कोई नंबर ले ले, मान लीजिए 5 0 1 0, ये लास्ट आपको देखना है, लास्ट में 0 आया इट मीन्स ये डिविजिबल है। दूसरा नंबर हमने लिखा 6 5 3 5, लास्ट बस देखिएगा, आगे पीछे कहीं पर भी आया है उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ लास्ट देखना है। लास्ट में अगर आएगा तो डिविजिबल है, अदरवाइज ये डिविजिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर भी आया है तो यहाँ से हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ का 5 देखना है। यहाँ पे 5 आया है, ये डिविजिबल है। अब यहाँ पर ही हमने कोई दूसरी संख्या लिख ली, मान लीजिए हमने लिखा 7 3 9 2 1। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पर लास्ट डिजिट देखी, लास्ट में ना 0 है ना 5 है, इट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर आपको क्या होता है, अगर आपको ये छोटा छोटा सा रूल लर्न हो जाएगा तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वो लंबा सा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप डिजिट देखकर ही बता देंगे कि ये आपके किस नंबर से जो डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अब देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए और लिखा है, और मीन्स या तो ये हो या तो ये हो, बट यहाँ पर एंड लिखा है, एंड मतलब और यहाँ पर जब आप 6 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो जो नंबर आया है,
अगर वो नंबर 2 या 3 यानी कि 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड है तो वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। तो आपको 2 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई कैसे चेक करनी, 3 की मैंने बताई, तो दोनों डिविजिबिलिटी आप अप्लाई करके देख लेंगे और उस नंबर पे अगर दोनों की डिविजिबिलिटी लग रही है इट मीन्स वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे करेंगे, जैसे हम आपको एक नंबर दिखाते हैं यहाँ पर 4 7 2 8, ये नंबर मैंने ले लिया। देखिए पहले हम 2 से चेक करेंगे कि ये क्या नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं लास्ट में 8 आया है ना, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब हमको देखना है क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट, तो इसको प्लस कर लेंगे। 4 में 7 प्लस करेंगे कितना आएगा 11, 11 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 13, 13 में 8 प्लस कर दीजिए, आता है 21। ठीक है, तो 21 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल में 21 आता है ना, 3 7 21, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। जब ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया अगर तो एक डिजिट आपको हम और दिखा देते हैं। देखिए पहले एक छोटी सी डिजिट दिखाते हैं 72। हमने पहले चेक करा ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हमने देखा यहाँ 2 लिखा है इट मीन्स ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है। अब आपको चेक करना है क्या ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, आपने इसको प्लस करा, 7 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 9, 9, तो 9 तो हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये दोनों से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स अगर ये दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखना चाहें तो एक नंबर आपको और हम दिखा देते हैं, जैसे लिखा है 6 2 7। अब देखिए यहाँ पर हमको फिर वही करना है, हमको चेक करना है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। मैंने देखा 7 लिखा है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इससे तो डिवाइड नहीं हो रहा है। जरा 3 से भी चेक कर लीजिए। वैसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं, अगर दोनों में से किसी भी एक से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसको आप चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो यहां पर आ रहा है 15। देखिए ये तो डिवाइड हो रहा है, 3 से तो डिवाइड हो रहा है बट 2 से हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो अगर आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब एक थोड़ा सा बड़ा नंबर आपको दिखाते हैं, बिग नंबर लिख के, लार्ज नंबर है ये, थोड़ा सा देख लेंगे आप। देखिए इसके लास्ट पॉइंट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 1, तो हमें पता चल गया 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो हम 3 से चेक ही नहीं करेंगे। जब 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से होगा भी तो भी ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर एक ही नंबर में आ गया कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है इट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये आज आपको मैंने 2 3 4 5 और 6 की डिविजिबिलिटी पढ़ाई है, और इसके जो रूल है ये अभी आपको एक पीडीएफ फाइल देंगे, उसमें लिखा हुआ है। ये रूल आप लिख लेंगे और उसे लर्न कर लेंगे तो आप कोई भी डिजिट आसानी से पहचान लेंगे, चाहे वो बड़ी डिजिट हो या कोई भी छोटी से छोटी डिजिट हो या कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट हो, आप आसानी से पहचान लेंगे। और आप वो कुछ वर्कशीट भी दी जा रही है, उसमें कुछ क्वेश्चन है और उनको आप लगाइएगा। कल मैं आपको उसकी आंसर शीट प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा कि वो सही है आपने किया है या गलत है। ठीक है, उससे आप मिला लेंगे। ओके, गुड बाय एंड थैंक्स।